मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैरिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और जो लोकसभा चुनाव में अब तक मतदान हो चुके हैं उसके मामले में कुछ विशेष लेकर आपके सामने आए हैं। कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात तो कहना बंद कर दी कि 4 से पार, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि 4 से पार में नैया डोल रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि हर पार्टी में बिन पैनी के लोटों का होना। मध्य प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के चलते पहले और दूसरे चरण की क्रमशः 6 सीटों पर यह कुल 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। और राजनीतिक दलों के साथ साथ खासकर भाजपा के अंतरपुर में इस मतदान को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। इस हलचल और घबराहट की वजह अपेक्षा से कम मतदान होना। राजनीतिक विशेषज्ञों बेशक इसके तमाम कारण सिलसिलेवार गिनवा रहे हों, मगर इससे भाजपा की चुनावी रणनीति और नतीजों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इनकार करना नामुमकिन सा है। यह इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में लगभग 7.5% और द्वितीय चरण में 8 से 9% कम मतदान हुआ है, जबकि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा ने वहां अपनी सरकार बनाई। और यह मार्के की बात है कि लाडली बहना यानी महिलाओं के वोट 3 से 11% तक कम हो गए हैं। और यह स्थिति भाजपा के लिए चिंता का सबक बन रही है। एक कहावत सही है कि उतना ही बोलो जितना कर सको, लेकिन ज्यादा बोलना भी कभी कभी खतरनाक होता है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक खास रणनीति बनाई ताकि उसके 4 से पार वाले टारगेट को हासिल किया जा सके। और इसीलिए मामा शिवराज सिंह को दरकिनार लगा दिया गया। इसके चलते भाजपा आला कमान और खासकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्ट निर्देश थे कि हमें हर बूथ पर पिछले चुनाव की अपेक्षा 3 से 70 मत ज्यादा डलवाना है। उल्लेखनीय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की थी, जिसके कारण भाजपा 163 सीटों के स्वर्णिम आंकड़ों को न केवल छूने में सफल रही थी, बल्कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा आला कमान यह मानकर चल रहा है कि देश में मोदी का जादू का पिटारा चल रहा है और जहां खोल देंगे वहां वोटरों की बाढ़ आ जाएगी। और प्रदेश में कार्यकर्ता यदि मेहनत करके प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 वोट अतिरिक्त डलवाने में सफल रहा तो प्रदेश की 29 सीटों पर एक तरफा बम्पर जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के खासकर अमित शाह ने आधा दर्जन से अधिक बार न केवल भोपाल की यात्रा की, बल्कि संगठन के प्रवक्ताओं से 1 to 1 अलग अलग बातें करके उन्हें हर हालत में 370 वोट के टारगेट को हासिल करने का लक्ष्य भी दिया। यहां पर गृह मंत्री की इज्जत दांव पर लगी है। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश प्रभारी जामवाल ने संभाग स्तर पर जाकर संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बड़ी बैठक की और इस मुहिम को पूरी दम के साथ गांव के अंतिम बूथ स्तर तक चलाया और इस तरह भाजपा के पक्ष में एक माहौल क्रिएट करना शुरू किया। इसके बावजूद भी कम वोट मिलना भाजपा की धड़कनें बढ़ा रहा है। यकीनन संगठन और सत्ता ने इसके लिए भरसक प्रयास किए,
मगर प्रथम चरण के मतदान के जब आंकड़े सामने आए तो भाजपा के होश उड़ गए। 370 मत बढ़ाने के हिसाब से 10% वोट बढ़ाना चाहिए था, मगर यह बढ़ने की जगह उल्टा घट गया। आंकड़े बताते हैं कि छिंदवाड़ा में 3.2%, सीधी में 18%, जबलपुर में 9.49%, शहडोल में 12%, मंडला में 5%, बालाघाट में भी 5% मतदान हुआ। इन आंकड़ों को देखकर भाजपा में एक अजीब सा माहौल खिंच गया है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक आला कमान इस कारण जबरदस्त तरीके से सक्रिय हो गया है, क्योंकि वोटिंग का प्रतिशत गिरना भाजपा की सेहत के लिए नुकसानदेह है। भाजपा आला कमान और संगठन दोनों ने पुनः इस लक्ष्य को पाने के लिए कमर कसी और विशेष रूप से अमित शाह रातों रात इसी तारतम्य में भोपाल पहुंचे और कसावट शुरू की। इसके तत्काल बाद 26 अप्रैल को द्वितीय चरण की 6 सीटों के मतदान में भाजपा को द्वितीय चरण के मतदान पर पुनः परेशानी में डाल दिया और तमाम कसाव के बाद भी मतदान प्रतिशत औसतन 9.5% गिर गया। इससे भाजपा में सन्नाटा छा गया। यह इसलिए कि प्रथम चरण के मतदान प्रतिशत गिरने के बाद अमित शाह ने संगठन को फिर से चुस्त दुरुस्त और कसरत कराई थी, मगर यह कसरत के दांव ठीक नहीं पड़ते नजर आ रहे हैं। नतीजे ढांक के 3 पात हुए हैं। इसीलिए रीवा में करीब 17%, सतना में 8.44%, खजुराहो में 11.39%, दमोह में 9.42%, टीकमगढ़ में 6.78%, होशंगाबाद में 7.3% मतदान कम हुआ। यानी औसतन मतदान में लगभग 9% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। यदि आंकड़ों की भाषा को पढ़ें तो वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48.55% मत मिले थे, तो कांग्रेस को 40.40% मत मिले थे। यानी इन 8% अधिक मतों के इजाफे ने भाजपा को सीधे 163 सीटें के आंकड़ों पर पहुंचा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58% वोट और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे और इन 20% वोटों के अंतर के कारण भाजपा 29 सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर अपना झंडा फहराने में कामयाब हुई थी। ये अंतर बहुत था, लेकिन इस बार इतना अंतर नहीं रहेगा। जितनी लोकसभा सीट इनको मिली थी 2019 में, इस बार ये फंसूकर छोड़ देंगे उतनी सीटों के लिए। एक और खास बात देखने को आ रही है और वह यह कि पिछले 2 चुनाव में का वोट प्रतिशत कम होता है तो लोकसभा चुनाव में बढ़कर 8 से 10% भाजपा के पक्ष में जाता है, मगर 2024 में यह उल्टा हो गया। विश्व गुरु की भी चतुराई नहीं चल रही है। 2023 विधानसभा चुनाव की अपेक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 से 10% तक मत में गिरावट दर्ज की गई, जो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है ही। अहम बात यह है कि इस बार की वोटिंग में महिलाओं का वोट प्रतिशत औसत से कम गिर गया है। इन वोट प्रतिशत गिरने को लेकर भाजपा के नेता अलग अलग दुहाई दे रहे हैं। कोई सीजन की भारी गर्मी का बहाना बनाकर कम वोटिंग का कारण बता रहा है, तो कुछ जबरदस्त शादियों की वजह बता रहा है। यह कुछ सीमा तक सच भी हो सकता है, मगर हमें सिक्के के दूसरे पहलू की ओर भी देखना होगा और वह यह है कि मतदाताओं में इस बार चुनाव को लेकर उत्साह नहीं देखा जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय तो है ही। अहम सवाल यह है कि जब सारा संगठन बूथ से लेकर लेवल पर वोट बढ़ाओ अभियान
दमदारी से चला रहा है, तो फिर क्या कारण है कि वोटर मतदाता केंद्र तक नहीं पहुंच रहा है? या तो कार्यकर्ता उतने दम से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वोटर भाजपा से फिसल रहा है, उतना संतुष्ट नहीं दिख रहा है। 2023 के चुनाव का समय था, इसके चलते अमित शाह ने इस बात को लेकर जोर दिया कि जिन मंत्रियों विधायकों के क्षेत्र में वोटिंग कम होगी, उनके कुर्ते, कुर्सी और कुर्ता पजामा दोनों खतरे में है, और जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, भविष्य में उन विधायकों को मंत्री पदों से नवाजा जाएगा। इसके कारण अब विधायकों ने भी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यालय खोल लिए हैं और वोट के लिए सड़कों पर डगमगा रहे हैं। एक और बात जो भाजपा के लिए नुकसानदायक बताई जा रही है, अगर यही सब रहा तो निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को सोचना होगा। नमस्ते।